काफ़ी बुज़ुर्ग ये दंपति हैं, उनकी बेटियां भी उनके साथ सामान उठा रही हैं और सड़क के इस पार रखा रही हैं। आप देख सकते हैं। इंसानियत भी कुछ होती है कि नहीं होती? नहीं होती इंसानियत, क्योंकि एक तोड़ेंगे दांत अपने आप टूट जाएगी। हमें खोलने तो दो यार, ये तो कुछ भी नहीं है। 36 साल से हम बैठे हैं, आप तो हमारे को ऐसे कह रहे थे हमने कब्जा करके बैठे हैं। दुकान तो हमारी थी पहले, जमीन तो आपके बाद में बनी है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को सामान तो खोलने दो यार, इतने निर्दयी तो ना बनो। आप हिंदुस्तानी है, आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ। मैं चंडीगढ़ का पॉन पॉटअप हूँ, देख लेना क्या डेवलपमेंट होगी यहाँ पे। जी हाँ, इन्हां लोकां दियां अखां 'च हंझू ने, हथ बन्न प्रशासन अगे तरले मिन्नतां कीते गए ने, वास्ते पाए गए ने, पर बावजूद इसदे आखिर कई सालां दी पुरानी चंडीगढ़ दी मशहूर इस फर्नीचर मार्केट ते भारी सुरक्षा हेठ प्रशासन ਵੱਲੋਂ बुलडोजर चला दिता गया। बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कई सालों तो दुकानां चला रहे इन्हां लोकां दियां अखां सामने इन्हां दुकानां नूं तहस नहस कर दिता गया, चकनाचूर कर दिता गया, ढा दिता गया, मलबे च तब्दील कर दिता गया। प्रशासन की तरफ से अब पूरी कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं फर्नीचर मार्केट में मोहाली की तरफ से अब ये कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने 1.5 घंटे की फिर इन्हें मोहलत दी, लेकिन अब प्रशासन किसी भी तरह की मोहलत देने के फेवर में नहीं लग रहा है और अब ये कार्रवाई आप देख सकती हैं। इस वड्डी कार्रवाई दौरान मौके ते सैकड़ियां दी गिणती च पुलिस बल तैनात किया गया। मौके ते वड्डी गिणती च अधिकारी मौजूद दिखाई दिते ने। माहौल खराब ना होवे इस लई हर तरह दा प्रबंध प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, जिस तो बाद इस वड्डी कार्रवाई नूं अमल च लिआउंदे होए इस फर्नीचर मार्केट ते बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान दुकानां चला रहे ये लोग भावुक होंदे, रोंदे, कुरलाउंदे प्रशासन दियां मिन्नतां तरले करदे दिखाई दिते ने। इस मौके इन्हां लोकां ਵੱਲੋਂ जम के प्रशासन खिलाफ भड़ास भी कढ़ी गई है। आखिर इन्हां दुकानदारां ਵੱਲੋਂ क्यों प्रशासन खिलाफ भड़ास कढ़ी गई है, हुण तुहानूं इन्हां दे मूंह ही सुना दिंदे हां। नजायज हो रही है, देख लीजिए। आप क्या समय मांग रहे हैं, क्या बोल कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हमारे को दुकानें तो खोलने दीजिए, और क्या कह रहे हैं हम आपको। मशीन कभी यहाँ पे बुलाते हैं, कभी वहाँ बुलाते हैं, वहाँ मशीन चला देते हैं, कभी यहाँ बुला लेते हैं। आपके सामने देख लो क्या हाल है। ये क्या हो रहा है? इंसानियत भी कुछ होती है कि नहीं होती? नहीं होती इंसानियत। अभी माने नहीं, फिर वो क्या कह रहे हैं? सामने मैं टंडन जी से बात करवा रहा हूँ। टंडन जी से बात करवा रहे थे। टंडन जी ने मुझे ये मैसेज दिया था कि आपका जो सामान निकल रहा है और जो दुकानें खुल रही हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब यह देख लिया क्या देखें। लेकिन ये तो लगातार डेमोलिशन चल रही है। आपके सामने कर रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं? क्योंकि एक तोड़ेंगे दांत अपने आप टूट जाएगी। हमें खोलने तो दो यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चौक तक के 10 गेड़े काट लिया हमने मैडम के चक्कर में। सुनाई नहीं करी हमारी भंडारी। बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। कल से वो कह रहे हैं कि हमने 13 तारीख से समय। मेरी बात सुनिए, 13 तारीख से अगर आप दुकानें खाली, उसके बाद हम इधर से उधर घूम रहे हैं, धीरे धीरे सामान जाएगा ना जी। एकदम तो कहीं जाएगा नहीं, या एकदम चला जाएगा। और सारी रात के यही तो हैं। और 36 साल से हम बैठे हैं यार, आप तो हमारे को ऐसे कह रहे थे हमने कब्जा करके बैठे हैं। दुकान तो हमारी थी पहले, जमीन तो आपके बाद में बनी है। यही बात हम कोर्ट में कह रहे हैं। कोर्ट में मंगलवार को डेट है। अब ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पे जाके एक्सपोज हो जाएंगे। असली बात ये है, क्योंकि मंगलवार को जब हमारा पोजेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से जाएंगे हम। ये बात है, असली बात ये है, ये बता नहीं रही है। ये प्रॉब्लम है, पता इनको सब। जब इन्होंने बाईपास करके इन्होंने जमींदारों को पैसे दे दिए तो हम तो यहीं बैठे थे, हम कहीं नहीं गए थे। ये पॉइंट वहाँ बता क्यों नहीं रही है? बल्कि इनके पास सर्वे भी है, हमारी फायर हुई है, उनकी रिपोर्टें इनके पास पड़ी है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को सामान तो खोलने दो यार, इतने निर्दयी तो ना बनो। आप हिंदुस्तानी है। अगर शाम तक की मोहलत देते फिर सामान बच जाता। खोल ही रहे हैं सर, आपके सामने खोल ही रहे हैं। कौन तो बैठे हम? सुबह से मैं वॉशरूम तक नहीं गया हूँ सर, बताओ। 1.5 घंटे का टाइम दिया। खाना नहीं खाया मैंने सारा दिन का। कल भी पूरा दिन। फिर बताइए, 4 बार मेरे को वहाँ से यहाँ भगा दिया इन्होंने। मैं ये वाली दुकान बचाऊँ, वो बचाऊँ, तब तक मैं अपनी वाली बचाऊँ। मेरी वाली दोनों तोड़ दी इन्होंने। अंदर सामान आपका भी अंदर ही पड़ा। बड़ा जाके देखिए, जाके अंदर ही बड़ा सामान। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सर वही तो है, क्या कह रहे हैं, सामान तो बचा लें। पहले आपके सामने लगे हुए देखो।
मौका नहीं दे रहे, मौका सामान निकालने का मौका इतनी कौन सी शाबाशी लेनी है? जो जमीनें खाली पड़ी है वो कौन सी डेवलप होगी? कोई भी नहीं। आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं चंडीगढ़ का बॉर्न बॉटम हूँ, देख लेना क्या डेवलप। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। पिंड होएगी यहाँ पे। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ 53 ਤੇ 54 ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 116 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 52, 53, 54 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। एसडीएम हमारे साथ है। मैम, यहाँ पर अभी कई लोग हैं जिनका सामान नहीं यहाँ पर हट पाया है, वो आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इनको कुछ मोहलत दी जाएगी? उनके साथ हमने अपनी लेबर लगवा दी है कि जैसे ये लेडी थी तो इनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि इनके साथ लग के इनका सामान निकलवा दो। इनका सामान निकलवाने के बाद ही हम लोग आगे इसको रेज करना शुरू करेंगे। इतना तो हम भी पब्लिक सेंटीमेंट का ख्याल तो रखते हैं कि अगर किसी की जेन्युइन इशू है तो उसकी हेल्प की जाए। बट मैम, इन्हें बहुत पहले ही कह दिया गया था, हफ्ते पहले ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी यहाँ पर। हम लोग 13 तारीख से ही रेगुलरली दिन में 2-2, 3-3 बार अनाउंसमेंट्स करवा रहे थे, तो इनको पता था। लेकिन फिर भी ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट पर्पस किसी का नुकसान करना नहीं है, ज़मीन को वापस रिक्लेम करना है। तो अगर किसी का कोई सामान ऐसे फंसा हुआ है तो उसको 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं है। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।